Hello everyone, welcome back to my channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make bio lesson plan in B.Ed first year. गाइस, मैंने आपको इसके पहले B.Ed फाइनल ईयर के लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं। मैंने आपको ज्योग्राफी, मैथ, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। गाइज, मैंने आपको प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप कि वो सब आप देख चुके होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो गाइज, जो आज का लेसन प्लान है ये माइक्रो टीचिंग बेस्ड है। आपके B.Ed फर्स्ट ईयर में माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनता है, लघु पाठ्य योजना बनती है। तो ये आज हम कवर करने वाले हैं और टॉपिक है दांत मीन्स टीथ, जो कि जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप लघु पाठ्य योजना संख्या डाल लेंगे, फर्स्ट या सेकंड। इसके बाद आपका है विद्यालय का नाम, अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास। गाइस, जो आपका B.Ed फर्स्ट ईयर होता है इसमें आप अपने छात्राध्यापक में सहपाठियों के सामने लेसन प्लान कवर करते हैं। आपको कोई स्कूल में नहीं भेजा जाता है। जब आप B.Ed फाइनल ईयर में जाते हैं तो आपकी टीचिंग लगती है। किसी स्कूल में जाके आप 30 से 40 मिनट वहाँ पर टीचिंग करते हैं। तो यहाँ पर अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास आप लिखेंगे। फिर आपका आता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे। देन आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का आपकी टीचिंग स्टेट को होगी। आप अपना डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद कक्षा, यहाँ पे क्लास 6 का ये लेसन प्लान है तो आप लिख लेंगे। फिर वर्ग, विषय में आप विज्ञान लिख लेंगे और उप विषय में आप जीव विज्ञान यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिर होता है आपका चक्र और अवधि। अवधि में आप 6 से 10 मिनट या 15 मिनट का यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देन आपका आता है प्रकरण। आज का टॉपिक है दांत मीन्स टीथ। देन आपका आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके जीव विज्ञान टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, आप इसमें 6 to 8 पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में सृजनात्मक गुण का विकास करना, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों का शारीरिक मानसिक विकास करना, छात्रों को जीव विज्ञान के अध्ययन के प्रति जागरूक करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को उच्चतर जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए तैयार करना। गाइज, यहाँ पर आप 6 to 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? आपके जीव विज्ञान टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो आज का टॉपिक है दांत। दांत टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। छात्र दांत के बारे में जानकारी रख सकेंगे, छात्र दांत के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। देन है आपका भावात्मक उद्देश्य, छात्र पाठ के संपन्न होने पर दांत के महत्व को समझ सकेंगे, छात्र दांत की सुरक्षा के बारे में जान सकेंगे। देन है आपका क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र विभिन्न प्रकार के दांतों के कार्य को जान सकेंगे, छात्र दांतों के संरचना के बारे में जान सकेंगे। तो यहाँ तक गाइस आपका जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स मीन्स सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य कवर होता है। देन यहाँ पर आप सहायक सामग्री मीन्स टीचिंग एड्स होगा। विभिन्न प्रकार के दांतों को प्रदर्शित करता हुआ चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। यहाँ पर आप अपना चार्ट ले जा सकते हैं जिसमें दांत की संरचना बनी होगी और आप अपने साथ चौक, टेस्टर या कोई पॉइंटर ले जाते हैं तो ये सब इसमें आ जाएंगे। देन है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मीन्स होता है प्रीवियस नॉलेज। छात्र दांत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप ये बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ दांत के बारे में पूर्व ज्ञान रखते होंगे जो उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होगा। देन है आपका प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं? आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हों। तो यहाँ पर देखिए, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, हम स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, भोजन। फिर क्वेश्चन होगा, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो बच्चे आंसर देंगे, मुख से। फिर आपका क्वेश्चन होगा,
मुख में भोजन किसके द्वारा चबाया जाता है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बच्चे आंसर दे पाएंगे, दांतों के द्वारा। फिर आपका क्वेश्चन होगा दांतों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। देन यहाँ पे आपका आता है उद्देश्य कथन। यहाँ पर आप बच्चों से कहेंगे बच्चों आज हम दांत के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य करेंगे। देन आता है आपका प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन। यहाँ से मेन आपका लेसन प्लान स्टार्ट होता है, यहाँ से आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आप लिखेंगे दांत, क्योंकि आज का टॉपिक है दांत। देन आपका आता है फिर से छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ पर आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद आप अपना कथन देंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे मनुष्य के जीवन में दांत कितनी बार निकलते हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे 2 बार। फिर आप क्वेश्चन करेंगे प्रथम बार निकलने वाले दांत कौन से होते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे दूध के दांत। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे दूसरी बार निकलने वाले दांत को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे स्थायी दांत। फिर आपका क्वेश्चन होगा स्थायी दांतों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे यहाँ पर आंसर नहीं दे पाएंगे, तो समस्यात्मक आ जाएगा, क्योंकि ये बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित नहीं है। देन यहाँ पर आप अपना कथन देंगे छात्राध्यापिका कथन। मनुष्य या ब्रैकेट में बच्चे में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। ये 10 वर्ष की आयु पूरी होते होते टूट कर गिर जाते हैं। इनके स्थान पर स्थायी दांत निकलते हैं। एक वयस्क मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, छेदक, अग्रचवर्धक तथा चवर्धक। फिर आप आगे कहेंगे कृंतक दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है तथा ये सबसे आगे स्थित होते हैं। छेदक चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये कृंतक के पीछे 2 की संख्या में स्थित होते हैं। अग्रचवर्धक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ये छेदक के पीछे 4 की संख्या में होते हैं तथा चवर्धक भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। वह सबसे अंतिम में ये 6 की संख्या में स्थित होते हैं। देन आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके छात्राध्यापिका कथन से संबंधित हैं, तभी बच्चे आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो आप कहेंगे क्वेश्चन करेंगे मनुष्य में पाए जाने वाले दूध के कितने दांत होते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे 20 दांत। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे छेदक या रत्नक का कार्य क्या होता है? तो आप बच्चे आंसर देंगे आपको चीरना फाड़ना। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे प्रत्येक जबड़े में कृंतक की संख्या कितनी होती है? तो बच्चे आंसर देंगे 4। गाइस ये जो आपका बोध प्रश्न है ये आपके छात्राध्यापिका कथन से संबंधित होना चाहिए। देन है आपका कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को शामपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा निरीक्षण करेंगी। आप जब ये छात्राध्यापिका कथन दे रहे होंगे तब आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ वर्क कर रहे होंगे, इसके प्रकार को लिख रहे होंगे, तो वही चीज़ बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और आप उसका निरीक्षण करेंगे। फिर क्वेश्चन आपका आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसी से संबंधित आप कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे। दूध के दांत लगभग कितने वर्ष की आयु तक टूटकर गिर जाते हैं? मनुष्य में अस्थायी दांत कौन से होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो गया आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। फिर आपका आता है गृह कार्य। यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चों को क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए। मनुष्य में पाए जाने वाले सभी दांतों के कार्य व उनके नाम लिखें। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। आई होप गाइस आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। गाइस ये बीएड फर्स्ट ईयर का है, इसलिए ये छोटा लेसन प्लान है, इसीलिए इसको लघु पाठ्य योजना कहते हैं। आई होप गाइस ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे इस लेसन प्लान को। तो गाइज़ अगर आपको समझ में आया हो और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको बायो के टॉपिक पर और भी लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।